संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी, एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। नीति, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। जून 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। सीएम योगी ने सपा पर कहा, साधा निशाना कहा, सपा घोषित रामद्रोही है। पिछली सरकारें कट्टा बनवाती थी, हमने माफिया मच्छर दोनों को साफ कर दिया। बंगाल में बीजेपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, 20 जून को कोलकाता जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी पहली बार बड़े स्तर पर बंगाल स्थापना दिवस मनाएगी। चार धाम यात्रा को लेकर के सीएम धामी ने की बैठक। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नहीं चलेंगे वाहन, होटल रेस्टोरेंट के बाहर लगानी होगी रेट लिस्ट। गाजियाबाद में अवैध मदरसों पर प्रशासन का एक्शन, 3 मदरसे किए गए सील। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम रही मौजूद। नीट पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए आरोपी। कोर्ट ने बढ़ाई 5 आरोपियों की हिरासत, 15 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। में हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था, माफिया राज और विकास का मुद्दा एक बार फिर से सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। कुशीनगर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलते हुए दावा किया है कि उनकी सरकार ने प्रदेश में मच्छर और माफिया दोनों का इलाज कर उन्हें जड़ से खत्म करने का काम किया है। 424 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय ऐसा था जब पूर्वांचल का यह इलाका एन्सेफ्लाइटिस जैसी घातक बीमारी, खनन माफिया, बालू माफिया और जंगल राज की पहचान से जाना जाता था। लेकिन आज वही क्षेत्र विकास, सुरक्षा और सुशासन की नई तस्वीर पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सिर्फ विकास कार्यों का जिक्र नहीं किया, बल्कि पिछली सरकारों के कार्यकाल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को गन्ने की पर्ची के लिए भटकना पड़ता था। यही वो पूर्वांचल है, यही वो कुशीनगर है। अपराधी और माफिया व्यवस्था हावी था।
और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस करता था, इनसिक्योर महसूस करता था। व्यापारी तो छोड़िए, व्यापारी तो दिन दहाड़े उनसे लूट होती थी। व्यापारी डरा हुआ था, सहमा हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री का यह बयान केवल सरकार की उपलब्धियों का बखान है, या फिर इसके जरिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और सवाल इस बात का भी है कि 2027 के महासंग्राम से पहले जनता किस नैरेटिव पर भरोसा करेगी। तो क्या सचमुच माफिया राज खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश से? क्या योगी मॉडल कानून व्यवस्था की सफलता की कहानी है, या फिर यह चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, खासकर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में और खासकर के पूर्वांचल में? इसी पर होगी आज की सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, मेहमानों से आपसे परिचय कराएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से जमकर गरजे हैं आज कुशीनगर में, जरा वो एक झलक पहले सुनिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराते हैं। इस मुद्दे पर बहस करेंगे आज, सुनिए। डायबिटीज की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले समय था, पूर्ववर्ती सरकारों में माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, माफियाओं को पोषा जाता था, पाला जाता था। वही समाजवादी पार्टी की सरकार जिसने माफियाओं को लोकसभा से लेकर विधानसभा तक पहुंचाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पूर्वांचल माफियाओं का गढ़ बना हुआ था। सीएम ने कहा कि पूर्वांचल से दो बीमारी हमने कम कर दी, खत्म कर दी, जड़ से खत्म कर दिया। एक है मच्छर और दूसरे माफिया। इन दोनों से पूरा पूर्वांचल ग्रसित था। हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी हमने इंसेफ्लाइटिस के लिए लड़ाई लड़ी। केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों तक हमने लड़ाई लड़ी। बावजूद इसके गोरखपुर जिले और आसपास के परिक्षेत्र को उपेक्षा का शिकार बनाया गया। लेकिन हमारी सरकार आते ही अब वो कुशीनगर नहीं रहा, अब वो गोरखपुर परिक्षेत्र नहीं रहा। यहां से माफिया को हमने खत्म कर दिया है। अब पूर्वांचल विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से माफियाओं को प्रश्रय दिया, उनके हौसले बुलंद किए, उन हौसलों को हमने पस्त कर दिया है। आज माफिया जीप में से कार्बाइन और AK-47 निकाल करके रैली नहीं निकाल सकता है। आज माफिया खुले में नहीं घूम सकता है। माफियाओं का साम्राज्य चला गया है। अब उत्तर प्रदेश में बोली से नहीं समझोगे तो गोली से समझोगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट के कह दिया है, उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो बोली से समझना होगा, और नहीं बोली से समझोगे, अगर ताकत आजमाओगे तो शासन ताकत भी दिखा देगी। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इससे पहचान है उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का भी। अब यहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ही चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीमारियों से ग्रस्त, पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, और बीमारू राज्य में सबसे बड़ी भूमिका थी
पूर्वांचल की, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के कैटेगरी में शामिल करवाता था, उससे ज्यादा बीमार पूर्वांचल था। पूर्वांचल में बहन बेटियां सुरक्षित बाहर निकल नहीं पाती थी। रात को छोड़ दीजिए, शाम 6 बजे के बाद बहन बेटियां बाहर निकलने से डरती थी। आज वही उत्तर प्रदेश है जहां बेखौफ होकर के बहन बेटियां आज घूम सकती हैं। ये उत्तर प्रदेश वो नहीं है जहां पर माफियाओं का राज था। माफिया रैली निकालते थे, काफिला निकालते थे, काफिले के बाहर सनरूफ से निकलकर AK-47 और कार्बाइन लहराते थे और अपने आप को सरकार समझते थे, पैरेलल सरकार चलाते थे। ये उत्तर प्रदेश नहीं है। आज एक और बड़ा ऐलान किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने कह दिया कि बुद्ध की धरती किसी फाजिल की धरती नहीं है, ये बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध का नगर है। फाजिल नगर का नाम अब पावागढ़ होगा। आइए मेहमानों से परिचय कराते हैं। मेहमानों को जरा स्क्रीन पर लाइए पीसीआर। हमारे साथ पल्लवी सिंह जुड़ गई हैं। बीजेपी प्रवक्ता पल्लवी सिंह जी का मैं बहुत स्वागत करूंगा भारत अपडेट के मंच पर। हमारे साथ रोजाना की तरह अनिल कुमार गर्ग जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अनिल जी का मैं बहुत स्वागत करूंगा। और हमारे साथ रामभुआल निषाद जी भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा, लेकिन थोड़ी देर से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अनिल गर्ग जी से शुरुआत करूंगा, पल्लवी जी के पास मैं बाद में आऊंगा। अनिल गर्ग जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गए तो थे परियोजनाओं का और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने, सौगात देने कुशीनगर में, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप आज देखने को मिल गया जनसभा के माध्यम से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि अब उत्तर प्रदेश में वही टोन थी मुख्यमंत्री की जब आजमगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब माफियागिरी नहीं चलेगी। पूर्वांचल को हमने मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त करा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कैसे देखा जाए? 27 चुनाव की पिच तो मुख्यमंत्री ने तय कर दी, अब समाजवादी पार्टी बहुत पीछे है। अनिल जी। कीर्तिमान जी, आपको नमस्कार और पल्लवी जी को भी नमस्कार। आज पैनल में अब सिर्फ पल्लवी जी और आप ही हैं, तो इसलिए ज्यादा कुछ बात की अलग से तो होगी नहीं। सर, हमारे साथ रामभुआल निषाद जी जुड़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर से जुड़ेंगे, वो समाजवादी पार्टी के सांसद। जब जुड़ेंगे तो वो क्या कहते हैं उस पर टिप्पणी बाद में आएगी जी। अभी तो देखिए, जो आपने योगी जी के बयान का जिक्र किया है, ये कोई पहली बार तो योगी जी ने ऐसा बोला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक मैं समझता हूं कार्य करने की नीति है और उनकी जो सोच है, वो उन्होंने कोई छुपाया भी नहीं है। वो सनातन को सर्वोपरि मानते हैं, हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ मानते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के नाते और वो एक समूह के नाते उसको फॉलो करती है, और ये बात तो छुपाई भी नहीं। किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ा था। उसको सांप्रदायिक पार्टी कहा गया था, अछूत पार्टी कहा गया था, उसके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे जनता में भारतीय जनता पार्टी का संदेश जाने लगा, लोगों को उनकी बात समझ में आने लगी, और भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं गुणों के कारण, जिनके कारण को अछूत माना जाता था, आज उन्हीं गुणों के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी है, सबसे ज्यादा रूलिंग स्टेट्स में पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद लेके बैठी है। एक बात। दूसरी बात, जो आज योगी जी ने कहा, देखो अगर आप उनके शब्दों में जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि उनकी एक एक बात सच है। मच्छर बीमारी फैलाता है, इस स्टेटमेंट में मेरे को नहीं लगता कि कोई भी किसी भी पार्टी का नुमाइंदा, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता बोलेगा ये गलत बात है। बात तो ठीक है, जहां जहां मच्छर होंगे वहां वहां बीमारी फैलेगी। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी हम सबको मालूम है, हमारे लिए स्वास्थ्य भी खराब करेगी, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को भी खराब करेगी। और माफिया, अगर कहीं माफिया है, राजनीतिक माफिया होगा या फिर सीधे सीधे गुंडागर्दी करने वाला माफिया होगा। उत्तर प्रदेश में तो सारे माफिया एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए थे, हमने सबने देखा है। जहां माफिया होगा वहां पे आप समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि जो फिर माफिया कहेगा वही लॉ एंड ऑर्डर होगा। हमने सबने देखा है, आपने भी जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में, इस तरह से खुली जीप में खुले हथियार लेकर चलते थे, और पुलिस की जो आम आदमी की तो ताकत क्या थी, पुलिस की भी ताकत नहीं थी उनको रोक ले।
जब ऐसी स्थिति रहेगी तो आप समझिए वहां का व्यापारी वर्ग क्या करता होगा। वो व्यापार करने में दिमाग लगाता होगा या फिर माफियाओं को जी हजूरी करने में, उनसे बचने में दिमाग लगाएगा। और सारा दिमाग अगर माफियाओं की सेवा करने में लग जाएगा तो नेचुरली व्यापार नहीं होगा। और किसी भी राज्य और किसी भी देश की शक्ति होती है, इसकी ताकत होती है, इसकी आर्थिक ताकत। अगर आपका व्यापार ही नहीं होगा, अब व्यापारी ही ढंग से काम नहीं करेगा, तो आप मुझे बताइए फिर आपका राज्य तो बीमारू ही राज्य होगा ना। कैसे पैसे कमाएंगे? ना आपके क्षेत्र के लोग पैसे कमा पाएंगे, ना फिर आपके राज्य को कुछ दे पाएंगे, ना राज्य देश को कुछ दे पाएगा, तो वो बीमारी राज्य में गिना जाएगा। उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति बहुत लंबे समय तक बनी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कुछ आंकड़े हैं जो कोई भी जुटला नहीं सकता। अगर आप जीडीपी देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि देश का कितना कंट्रीब्यूशन था। अब तो कम से कम योगी जी इतना तो कहने लगे कि हम अगर देश की 5वीं जनसंख्या लेके बैठे हैं पूरे देश में, अगर जितनी संख्या है कमोबेश करीबन 20% जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में है, यानी 5वां हिस्सा भारत का उत्तर प्रदेश है। तो अगर 5वीं जनसंख्या लेके बैठे हैं तो ये भी कहते हैं अगर 5 ट्रिलियन का भारत का लक्ष्य है तो उसमें 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट करेगा। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है, एक बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा कमिटमेंट है और बड़ा विश्वास है उनको अपने ऊपर, अपने लैंड ऑर्डर के ऊपर और अपने यहाँ जो तरक्की की जा रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जिस तरह से व्यापार को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसलिए उनको अपने ऊपर विश्वास है। और इस विश्वास के कारण फिर जनता को भी लगता है कि हाँ बात तो ठीक है। जब लॉ एंड ऑर्डर को देखती तो उनको विश्वास होता है। देखिए एक बात है कीर्तिमान जी, अगर आप 4 चीजें गिनाते हैं और जनता को सामने नजर आती है कि ये चारों बातें ठीक है, तो अगले जो 6 वादे आप करते हैं तो जनता उन पर भी विश्वास करती है, भरोसा करती है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है जो इससे पहले 4 बातें कही गई हैं वो तो हमने देख ली है, ठीक निकली। जो पहली 4 बातें ठीक है तो अगली 6 भी ठीक हो। तो इस तरह से योगी जी का विश्वास, ठीक है, योगी जी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मैं पल्लवी जी से एक इनिशियल कमेंट ले लूं। पल्लवी जी को लाइए स्क्रीन पे। पल्लवी जी, मच्छर और माफिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या हम समझे कि पिच सेट कर दिया है? बीजेपी इसी पिच पर चलने वाली है 27 चुनाव? कीर्तिमान जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार जब से आई है, हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही चल रहे हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से 2017 से जब से हमारी सरकार आई है, माफिया राज पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है उससे। और जहां जहां बचे भी हैं उनको हम चुन चुन के समाप्त कर रहे हैं। जो बचे हुए हैं कई सारे ऐसे जो खुद ही जाके जेल में बैठ जा रहे हैं कि ये ज्यादा सेफ प्लेस है उनके लिए। तो इससे पहले देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जंगल राज व्याप्त था। समाजवादी पार्टी के समय जो स्थिति थी, इन्होंने पूरी तरीके से बाहुबली आपराधिक छवि वाले जो इनके नेता थे उनको राजनीतिक संरक्षण दे रखा था। मुजफ्फरनगर के दंगे ही देखिए, दंगे के समय पे जो मास्टरमाइंड था उसको बाकायदा ये लाके सीएम ऑफिस में सम्मानित, सीएम हाउस में सम्मानित करते थे। ये तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति, और आपने भी जैसे बताया कि उस समय देखिए मुख्तार अंसारी जैसे लोग, कर्फ्यू लग जाता था, कर्फ्यू में ओपन गाड़ियों में कट्टा लेके घूमते थे, AK-47 लेके घूमते थे। और हमारा प्रदेश जो है वो बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, हमारे प्रदेश में कट्टा बनता था। और आज जो है परिवर्तन ये देखिए कि आज हमारे यहाँ सेना के हथियार बनते हैं और यहाँ ही नहीं विदेशों में भी जिसको सप्लाई किया जाता है। अभी मैं नाम भूल रही हूँ उस देश का जहां पे अभी सैन्य जो हथियार है उनका प्रदर्शन किया गया है, जिसमें भारत से जो हथियार बाहर गए हैं उनको भी दिखाया गया, उनको भी शोकेस किया गया। तो अब ये उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है जो माफिया की बारे में बात नहीं करता। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बात होती थी, उसके बेस पे चलती थी सरकार। अब हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं। हम यहाँ के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड को हम GI टैग दिलाने की बात करते हैं। हम हर प्रदेश के हर जिले को ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि सबको बराबर बिजली मिले। पहले की तरह नहीं कि इटावा, मैनपुरी और रामपुर को जो है 24 घंटे बिजली मिले, बाकी जगह पे 4-4 घंटे बाद दो या फिर ना ही दो। तो वो उन सब चीजों से जनता पूरी तरीके से त्रस्त आ चुकी थी। तो ओवरऑल चाहे वो किसानों की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, लेकिन पल्लवी जी महिलाएं बाहर नहीं निकलना चाहती थी। समाजवादी पार्टी रोजाना टीवी डिबेट पे बैठ के ये कहती है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, बीजेपी कह रही है कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया हमने, बुलडोजर चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ सेलेक्टिव एक्शन है। माफिया ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुके हैं, अभी भी माफिया है लेकिन सेलेक्टिव एक्शन किया जा रहा है।
कीर्तिमान जी, सिलेक्टिव ये तो बोलेंगे नहीं कि सिलेक्टिव एक्शन है। देखिए, किसी भी धर्म और जाति से ऊपर अपराधी की कोई श्रेणी नहीं होती। यदि आप डेटा उठा के भी देखेंगे तो कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसके अपराधी इसमें नहीं है। तो ये बोलना, देखिए ये तो बोलेंगे कि क्योंकि इनको शुरू से ही लोहिया के सिद्धांत पे ये कहते हैं कि हम काम करते थे, लेकिन वो उस पे काम करते नहीं है। बेसिकली इनकी जो बुनियाद है वो धर्म और तुष्टीकरण की है। तो ये तो बोलेंगे ही कि हम सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं या सिलेक्टिव लोगों को के ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हमारे लिए सिर्फ ये है कि ये अपराधी है तो उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होता, उसको देख के कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। चाहे बुलडोजर एक्ट हो, चाहे जो भी हो, अवैध निर्माण होगा उस पे बुलडोजर एक्ट होगा। हाँ। कितनी सारी भूमि जो थी, जो माफिया के कब्जे में थी, उसको छुड़ाया हमने, उसको हमने गरीबों को आवास के रूप में उनको चाबी दी है। तो ओवरऑल देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, और जनता भी ये बखूबी जानती है। इसीलिए जनता ने हमें दोबारा मौका दिया और तीसरी बार फिर 2027 में मौका देने जा रही है। मुझे लगता है कि अभी समाजवादी पार्टी से कोई जुड़ा नहीं है हमारे साथ, नहीं तो जवाब ले लेता, मैं उनसे जवाब लेता, समाजवादी पार्टी जवाब लेता। लेकिन मैं अनिल जी से पूछूंगा ये, अनिल जी, जो इस वक्त समीकरण बन रहा है और राजनीतिक समीकरण जो इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है, अनिल जी आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी देख रहे होंगे, जानते हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन अनिल गर्ग जी आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने नब्ज पकड़ ली है उत्तर प्रदेश की? बीजेपी जानती है, सीएम योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि जनता को एक ही बात से डर था, वो है कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी लचर थी, इतनी भ्रष्ट थी कि लोग माफिया राज का जहां नाम आता है वहां भयाक्रांत हो जाते हैं। तो ये नब्ज पकड़ करके अब बीजेपी एक बार फिर से चुनाव में उतर रही है। ये तो ट्रिपल एच दे दी बीजेपी को, माफिया राज जैसे शब्द, और इसीलिए बीजेपी, आपको नहीं लगता सर कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है इसी वजह से शायद कि दो चुनाव जो हुए हैं उन चुनाव से अच्छा परिणाम इस बार का होगा, और कुछ विकास का एजेंडा भी है, अब तो कुछ विकास का एजेंडा भी है बीजेपी के पास? अनिल जी, अनिल सर आवाज मिल पा रही है आपको? अच्छा चलिए, अनिल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे साथ। नहीं, मेरे को तो आ रही है, आपको मेरी आवाज? अनिल जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर, मैंने पूछा सर, आपने प्रश्न सुना सर? मैंने प्रश्न सुन लिया, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर, बोलिए सर। कीर्तिमान जी, मैं ये कह रहा था, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने काम नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने भी काम किया, लेकिन राजनीतिक शासन व्यवस्था में पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर धर्म का जिस तरह से उनका हस्तक्षेप था और जिस तरह से शासन व्यवस्था के ऊपर वो जाति और धर्म हावी था और जिसने कानून व्यवस्था को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, ये सबसे बड़ा उनका माइनस पॉइंट साबित हुआ। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, वो क्यों हुआ? जी। अगर जब उस बहन को छेड़खानी से बचाने के लिए जो भाई गए, उनका अगर मर्डर ना होता और मर्डर होने के बाद जिन्होंने उनका मर्डर किया उनके खिलाफ एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी हो जाती, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती, तो बात इतनी आगे तक नहीं बढ़ती। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर बड़ा नेता फोन करके ये बोल दे कि भाई साहब इनके खिलाफ तो एफआईआर करने, इनको तुरंत छोड़ दो, तो नेचुरली बात है कि जनता के अंदर फिर रोष आएगा। यही रोज समाजवादी पार्टी के पतन का कारण बना। उनको लगा था कि सरकार हमारी, हम चीजों को दबा लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर जब एक चीज चिंगारी चलती है तो हो सकता है कि पूरा का पूरा जंगल को बर्बाद करती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने नब्ज पकड़ ली, ये बीजेपी की नब्ज पकड़ने वाली बात नहीं है। जनता का, शासन का पहली जरूरत लॉ एंड ऑर्डर है। अगर बदमाश खुले आम कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर लेंगे तो ना तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित होगी, ना ही हमारे युवा कुछ कर पाएंगे, और ना ही हमारा समाज में कोई सुरक्षित नहीं होगा सर। तब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना ही सपना रह जाएगा। हमारे साथ अब दोनों राजनीतिक मेहमान जुड़ गए। अनिल सर आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ अब समाजवादी पार्टी भी है, बीजेपी भी है। अमित चौबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के।
बहुत स्वागत अमित चौबे जी आपका। हमारे साथ राम भुआल निषाद जी जुड़ने वाले थे, समाजवादी पार्टी के सांसद, लेकिन किसी तकनीकी खामी के कारण वो नहीं जुड़ पाए। अमित चौबे जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित चौबे जी, बीजेपी ने पिच सेट कर दिया है, अनिल जी ने भी यही बात कही। और दूसरी बात यह कि आज आपने कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना होगा, अपेक्षा यही करूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया कि हमने उत्तर प्रदेश में मच्छर और माफिया दोनों को खत्म किया है। इस बयान को कैसे देखेंगे आप? सबसे पहले मैं सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, खासकर आपको देना चाहता हूं जी। थोड़ा तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा। अभी मैंने बीजेपी की प्रवक्ता का नहीं सुन पाया था क्योंकि मैं जुड़ा नहीं था, गर्ग साहब का मैं सुन रहा था। गर्ग साहब उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये निश्चित तौर पर घटनाएं को आपने उदाहरण दिया मुजफ्फरनगर का। हाथरस में दलित बेटी से बलात्कार होता है, उसको टायरों से जिंदा फूंक दिया जाता है। कानपुर में मां बेटी ब्राह्मणों को जिंदा फूंक दिया जाता है। सुल्तानपुर में 5 ब्राह्मणों को जिंदा फूंक दिया जाता है। लेकिन कानून व्यवस्था की बात आप समाजवादी पार्टी से करते हैं। आप आइए जमीनी स्ट्रक्चर पर, जितना उत्तर प्रदेश में इन योगी जी की सरकार में घोटाला हुआ है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, अभी आपने देखा ये पुल ढह गया और हजारों करोड़ के लागत से सड़क बन रही है, महीने तक नहीं चल रही है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में सरदे अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से आगरा की सड़क बनाई भाई साहब, उसमें सुखोई और हरकुल जैसे विमान उतरते हैं। और रही बात मच्छर और माफिया की बात, अब आप बताओ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सहजाती जो माफियाओं हैं उन पे लगभग 500 मुकदमे हैं। अब वो सारे माननीय हैं। आज बनारस में एक मंदिर है, वहां के जो ब्राह्मण हैं उनका मकान ब्रजेश सिंह माफिया कब्जा कर रहा है। सारे लोग डीएम से मिलने गए थे। अच्छा ये बताइए, विजय मिश्रा का बेटा, ये बताइए, एक मिनट रुकिए अमित चौबे, रुकिए अमित चौबे, रुकिए। मुख्यमंत्री की जाति कहां से आ गई इसमें? मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इसको क्लियर कीजिए, इसको क्लियर कीजिए पहले। अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट के नाम से उन्होंने शपथ ली है? बिल्कुल ली है। उन्होंने कहा था मुझे गर्व है मैं राष्ट्रपति। उन्होंने शपथ अजय सिंह बिष्ट के नाम से ली है? सुना है कि नहीं सुना है? इस प्रमाण दिखा दीजिए। भारत अपडेट के मंच पर आप बैठे हुए हैं, करोड़ों जनता आपको देख रही है, दर्शक देख रही है, दर्शक देख रहे हैं। अजय सिंह बिष्ट के नाम से कहां शपथ लिया है योगी आदित्यनाथ ने? यह प्रमाण दिखाइए आप, दिखाइए प्रमाण। आपको अगले डिबेट में सुबह के मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे गर्व है मैं राजपूत समाज से आता हूं। राज्यपाल ने नहीं, एक मिनट रुकिए। राज्यपाल ने क्या अजय सिंह बिष्ट नाम से शपथ दिलाई है क्या? मेरी अब बात को आप मोड़ो मत। मैंने क्या कहा? बातों को मोड़ रहे हैं आप। धनंजय सिंह को, अमित जी बातों को मोड़िए प्लीज। और सजाती क्या होता है? धनंजय सिंह में कितने मुकदमे हैं? विजय मिश्रा का बेटा जो अमेरिका से पढ़ के आया था उसका कसूर क्या था? उनकी बेटी कसूर क्या था? बहू का क्या था? खुशी में 3 दिन की ब्याह था। पल्लवी जी जवाब दीजिए, उसका कसूर क्या था? पल्लवी सिंह जी जवाब दीजिएगा। कानपुर में ब्राह्मण मां बेटी को कीर्तिमान जी, मैं आपसे यही बात बोल रही थी ना कि समाजवादी पार्टी सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करती है। और आपने सुन लिया, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने शुरुआत ही इसी चीज से कर दी। तो उन्होंने बता दिया कि जो मैंने बोला वो गलत नहीं बोला है, क्योंकि इनकी बुनियादी है ये यही बताते रहते हैं कि किस जाति। देखिए, अपराधियों की जाति कोई नहीं होती है। जितने भी अपराधी थे सबके ऊपर नकेल कसी गई है, और जो बचे हैं वो खुद ही आके जेल में बैठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समय मुजफ्फरनगर जब दंगे भी हुए थे, क्योंकि धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उस समय भी इन्होंने क्या किया कि मुआवजा भी इनको एक पक्ष के लोगों को देना है, दोनों विशेष वर्ग के लोगों को देना है, सबको नहीं देना है। जब फटकार पड़ी इनको कोर्ट से, उसके बाद इनको समझ में आया कि सबको मुआवजा देना है। इसके बाद भी देखिए, माफिया प्रेम में आपको और बताती हूं, बनारस में सिलसिलेवार तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुए। राज्य सरकार, ये पहली राज्य सरकार थी जो अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही थी, ये भी सबको पता होगा। तो किस तरीके से आप माफिया को पोषित करते थे, अपराधियों का संरक्षण करते थे, ये सबको बखूबी पता है। भूमि घोटाले की बात
बात कर लें, आप घोटालों की बात कर रहे हैं, आपकी तो पूरी घोटालों की सरकार ही रही है। आपने किसानों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया, कैसे गन्ना किसानों की पेमेंट तक रोक दी, लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। मेरे पिताजी भी गन्ना किसान हैं, तो वो दिन मैंने बहुत अच्छे से देखे हैं। ओवरऑल पूरी तरीके से आपने किस गर्त में पहुंचाया था प्रदेश को, बखूबी सबको पता है, जनता बहुत अच्छे से जानती है इस चीज को। और आप बता रहे हैं, देखिए इस समय देखिए 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर किसी भी कोई भी यदि संज्ञान में आती है घटना, उसका निस्तारण किया जाता है। आप डेटा की बात करते हैं तो ये डेटा भी माफिया आप पे अभी जो इन्होंने कहा उसका जवाब दे दीजिए। सजातीय कह रहे हैं, सजातीय माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कीर्तिमान जी, थोड़ा सा और है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। थी समाजवादी पार्टी के समय रिपोर्टिंग भी सिर्फ 2% थी, और आज की रिपोर्टिंग देखिए। पहले घटना को ऐसे दबा दिया जाता था, शायद भूल गए हैं कि 2 बेटियां थी, 2 बच्चियां थी जिनको लटका दिया गया था, मार के उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनको लटका दिया गया था, और एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था। उस समय माफिया तक सुरक्षित नहीं था। और आप अभी की जो बात कर रहे हैं, अभी रिपोर्टिंग भी बढ़ी है, अभी केसेस ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, FIR ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, और उसका निस्तारण भी ज्यादा हो रहा है। बोलिए, तो ये आज की स्थिति है। पहले की जो स्थिति थी, अमित बोलिए। पता भी नहीं चलता था, अपराध हुआ, लोगों को मार के गाड़ दिया जाता था, समझ में भी नहीं आता था। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन जी जी। भारत के इतिहास में लोकतंत्र में पहला मुख्यमंत्री होगा जो अपने अपराधी मुकदमे को खत्म करने वाला होगा। शायद आपको नाम पता होगा, सबसे पहली बात आ जाइए। दूसरी बात, गाजियाबाद में एक ब्राह्मण नाबालिग बेटे के साथ जो कुकर्म होता है और इनकाउंटर दिखाया जाता है, दूसरों का इनकाउंटर, और इनकाउंटर हाथ गोली लगती है। दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश सरकार में गोली सेट है कि कहां किसको कमर में मारना है, किसको गोली मारना है पैर में। सवाल इस बात का है, बुलडोजर कहां चला जाता है, दूसरों के घर पे चला जाता है, पब्लिक को दिखाने के लिए। रही बात पत्रकारों की सुरक्षा की बात, बेटियों की सुरक्षा की बात, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में क्या हुआ था मैडम, कितनी हत्या हुई, वो पीड़ित परिवार कहां अदा कर दिया गया था, उनकी मौसी की हत्या किससे कराई। अभी हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ये अपराधियों को आपने कैसे शस्त्र लाइसेंस दे दिया, उनमें नाम पूरा नहीं पड़ा आपने। उसके बाद आ जाइए, ब्रजेश सिंह कौन से महापुरुष है, विनीत सिंह कौन से महापुरुष है। ऐसे माफिया गिनवाएंगे तो कम पड़ जाएगा, दिन कम पड़ जाएगा समाजवादी पार्टी में। तो साहब समाजवादी आप लोगों ने ऐसे दिन कम पड़ जाएगा। अतीक मुख्तार और कौन किसे लोकसभा और विधानसभा पहुंचाया, कौन किसे लोकसभा विधानसभा पहुंचाएगा, दिन कम पहुंचाया, ये दिन कम पड़ जाएगा गिनाते गिनाते। तो मत गिनवाइए अमित चौबे जी। पल्लवी जी बताइए, बोलिए जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा सीधे अनिल जी के पास जाऊंगा। पल्लवी जी, पल्लवी जी बोलिए। मुझे लगता है आपके अंदर भी पल्लवी जी बोलिए, जागृति है। पल्लवी जी जवाब दीजिए। अपराधी की कोई जांच नहीं होती है। सही आपने कहा कि गिनाने लगेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। इनकी ही पार्टी की विधायक थी, सदन में खड़े होकर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप सुनिए। अमित जी को पार्टी की विधायक थी पूजा पाल जी, जिनके पति की हत्या प्रयागराज में सड़क पे दौड़ा के की गई थी। उन्होंने सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद क्या बोला, आपने तो पार्टी से उनको निकाल दिया। किसने निकाल दिया? की बात करते हैं, अपने पार्टी की महिलाओं की आप इज्जत नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सभी पार्टियों के वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया, आपने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों धन्यवाद किया सबको पता है। तो आप तो ऐसे लोगों को संरक्षित करते थे, आपकी पार्टी में ऐसे लोगों को संरक्षित किया गया, बाकायदा खुलेआम गोलीबारी। आप वो भूल चुके हैं शायद, आप उस समय थे नहीं, फिर से बताना चाहूंगी। आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के सांसद, आपकी पार्टी के विधायक कर्फ्यू के समय खुलेआम AK-47 लेके घूमते थे। ये राज्य था आपका। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे, 900 से ज्यादा दंगे आपके समय में हुए। कोई भी त्योहार यदि सौहार्द से बीता हो, हर त्योहार में दंगे होते थे। और बाकी चीजें छोड़ दीजिए, चलिए सबको छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसी पार्टी जो आतंकवादियों के लिए जो सहानुभूति आती है अलग से, जो समाजवादी पार्टी आप जैसे बहनों को लटका दिए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उनको बचाने की बात करती है, शर्मनाक की तो पार्टी हो ही नहीं सकती। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी पार्टी तो देश कर दिया। समाजवादी पार्टी की तो बात ही नहीं, सरकार का नारा है जो ऐसे लोगों को बचाती है उसके बारे में तो बात ही करने लायक नहीं है। बाकी चीजें तो आप छोड़ दीजिए।
एक ब्राह्मण बेटे को मार दिया जाता है। अब आप ये जातियों में घुसे रहिए, आप सिर्फ जातियों में योगी जी के साथ रुकिए, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए जरा। अमित चौबे को लाइए स्क्रीन पे। अमित चौबे, मैं आपसे फिर वही अपील करूंगा, रुक जाइए पल्लवी जी, रुक जाइए एक मिनट। अपील करूंगा अमित चौबे जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपने एक बात कही मुख्यमंत्री होगा, ये कैसी शब्द है, कैसी मर्यादा है? होगा ना, होंगे मुख्यमंत्री होंगे, वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए। मैं कहा करूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं है मेरे। शब्दों की मर्यादा तो कम से कम, शब्दों की मर्यादा तो कम से कम रखिए अमित चौबे जी, शब्दों की मर्यादा रखिए। शब्दों को मर्यादा रख रहा हूं, लेकिन चूंकि आप भी कहीं ना कहीं, चलिए अनिल गर्ग जी, अनिल गर्ग जी, मेरा सवाल आपसे है, अनिल सिंह कौन से महापुरुष है? अनिल गर्ग जी, आ रहा हूं अमित जी, आ रहा हूं आपके पास। अनिल गर्ग जी। कीर्तिमान जी, मैं अभी सुन रहा था दोनों साथियों, देखो थोड़ा सा फर्क अपनों को समझना पड़ेगा, और फर्क कितना है, ये जनता कितना समझती है, उसको भी दोनों पार्टियों को समझना पड़ेगा। एक है माफिया और एक है बाहुबली, दमंग। दोनों शब्दों में भी फर्क है, दोनों के काम में भी फर्क है। दमंग होना, बाहुबली होना, तो जो ये लिस्ट किनारे हैं सारे लोग उनमें आ जाएंगे, जो आज विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे। लेकिन माफिया तो कोई नहीं कहेगा ना। दूसरा एक होता है खुलेआम आप कानून को धत्ता बताते हुए प्रदर्शन करना अपने आप की माफिया राज का, गुंडागर्दी का। एक होता है कि आप अपना रोब रखना। तो दोनों बातों में तो फर्क रहेगा। अब दोनों चीजों को आप एक लाइन में नहीं लगा सकते। आपने जिनकी बात कर रहे हैं, अगर आप उसकी बात करेंगे अतीक अहमद की, तो आप मुझे बताइए राजू पाल को कैसे मारा, अब मरा कि नहीं मरा, फिर दोबारा देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच के फिर मारा। ये तो खुलेआम माफिया राज है ना। इसको आप दमगई या इसको आप बाहुबली के दाते नहीं ले सकते। ये खुलेआम अपराधीकरण। या कृष्णानंद नाइक जी की हत्या हुई, वो तो खुलेआम हुई ना, किन किन कारणों से हुई, कह के हुई कि हमारे इलाके में तुम कौन भाई। तो आप इसको माफिया राज और अपराधीकरण से ही कहेंगे, इसको आप दमगई या बाहुबली नहीं मानेंगे। दोनों बातों में फर्क है। दूसरी बात, अभी नाम की चर्चा कर रहे थे। देखो नाम में किसी ने कहा नाम पहले क्या था और आज किस नाम से अपने आप को संबोधित करते हैं, इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। इनकी आदरणीय डिंपल यादव जी लिखती है, पहले डिंपल रावत थी, अब वो कहे जी पहले तो रावत थी, अब रावत ही लिखेंगे। क्यों नहीं भैया, शादी हो गई, सरनेम बदल गया, जाति बदल गई, सब बदल गया, तो क्या दिक्कत है? वो डिंपल यादव है। कांग्रेस की सोनिया गांधी है आज, पहले एंटोनियो माइनो थी, धर्म भी बदल लिया, देश भी बदल लिया, सब कुछ बदल लिया। तो आज पड़े रहोगे क्या? नहीं नहीं, यही रहेगा। क्यों पड़े रहोगे भाई? बदल गया है ना, बदल गया तो मान लो ना। हमारे यहाँ तो बहन बेटी का सरनेम बदलता ही है। और अगर अंतरजातीय विवाह हो जाए, अंतर धर्मीय विवाह, तो धर्म भी बदल जाता है, कई बार जाति तो बदलती ही है। और ये सबके सामने हुआ। तो इस बात को पकड़ के कि भैया फला नाम था, फली जाति थी, कैसे पकड़े रहोगे? और फिर योगी तो अपना श्राद्ध करके योगी बनता है, तो आप उसकी जाति, उसके नाम को क्यों पकड़े रखो? जब इस तरह की बातें करते हैं ना, फिर आदमी की बातों की थोड़ी गंभीरता कम हो जाती है। अच्छा भला जो दूसरी बहुत सारी चीजें गिना रहे हैं, उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है। नहीं तो उन बातों पर जनता ज्यादा ध्यान दे। तो मेरा सुझाव है सभी लोगों को कि आप अपनी बात जो रखेंगे तो अपने आप ही तय कर लें कि आप अपनी बात बताइए, अपने आप को गंभीर बना रहे हैं। अमित चौबे, योगी की कोई ना धर्म होती है ना जाति होती है। अब प्लीज आप लोग पहले शपथ ग्रहण समारोह को तो सुनिए पहले ठीक से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी के नाम से शपथ ली है। अच्छा ठीक, आप सुन तो लो। योगी की कोई जात नहीं होती है, मैं सहमत हूं आपके बात से। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपना मुख्यमंत्री आवाज छोड़ते हैं, क्या कोई योगी का ये धर्म गंगा जल से धुलवाना? कन्नौज में मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वहां गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये इनके पास सर्टिफिकेट है क्या? ये तय करेंगे। ये सर्टिफिकेट देंगे कौन? हिंदू है, कौन पंडित है? ये तय करेंगे। आप बता, लोकतंत्र के इतिहास में कभी भी मुख्यमंत्री आवाज कोई धुलवाया है? राजनाथ सिंह जी भी रहे, मायावती जी भी रही, हेमंत नंदा बहुला रहे, वीर बहादुर सिंह रहे, कल्याण सिंह रहे। लेकिन आखिर योगी जी, जब आप योगी हो तो आपको मोह माया जात से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। मेरा एक सवाल है सभी साथियों से, खासकर एंकर साहब आपसे भी, विजय मिश्रा के बेटे की गलती क्या थी? मुझसे सवाल विजय मिश्रा की धर्मपत्नी की गलती क्या थी? मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं पूछूंगा, निरुत्तर हो जाएंगे आप। मुझसे सवाल मत बिल्कुल नहीं होगा। आप बीजेपी से पूछिए।
आप मेरी बात तो सुनो। हाँ। विजय मिश्रा की धर्मपत्नी माफिया हो सकती हैं, क्या धनंजय सिंह की धर्मपत्नी श्रृंखला सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष बताइए नहीं हो सकती है? पल्लवी सिंह, सवाल इस बात का है। पल्लवी सिंह जी बोलिए, जवाब दीजिए। प्लीज इनका क्वेश्चन रिपीट कीजिए क्योंकि बीच में इनकी आवाज थोड़ी विजय मिश्रा की धर्मपत्नी, विजय मिश्रा की बहू, बेटी अमेरिका से पढ़ के आया बेटा अपराधी हो सकता है, क्या धनंजय सिंह की बीबी श्रृंखला सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष निगलोध होती है, वो अपराधी नहीं है? सवाल इस देखिए, जिसके विरुद्ध अपराधी तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, लेकिन उसके लिए अपराध सिद्ध होना चाहिए ना। तो ये तो कोई देख के कोई नहीं कह सकता कि ये अपराधी है, ये अपराधी नहीं है। देखिए, जिसके लिए अपराध सिद्ध होगा वो अपराधी है। अपराध ऐसे कैसे आप बता सकते हैं कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, या मैं अपराधी हूँ, एंकर अपराधी है, अपराधी है। उच्च न्यायालय ने क्या पूछा है? आंसर तो इसका यही है। आप ये कैसे ये अपराधी हो सकते हैं तो वो अपराधी क्यों नहीं? देखिए अतीक अहमद को लोकसभा किसने पहुंचाया? अमित चौबे जी। मुख्तार अंसारी को लोकसभा विधानसभा किसने पहुंचाया, ये बताइए। मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हो? अतीक अहमद को किसने पहुंचाया? देश की आजादी में अतीक अहमद पे फिल्म बनती है तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध क्यों करती है? ब्रजेश सिंह को एमएलसी किसने बनाया? नहीं, आप बताइए। धनंजय सिंह की धर्मपत्नी को जिला पंचायत किसने बनाया? नहीं, किसने पहुंचाया? लोकसभा विधानसभा किसने पहुंचाया? किसने कराया? और फिल्म बनी है अतीक अहमद पे, तो फिर आप लोगों ने आपत्ति की। ये क्या है? ये सेलेक्टिव राजनीति नहीं है। अमित चौबे, फिर से कंप्लीट आवाज। अतीक अहमद और आपने मुख्तार अंसारी को जब प्रश्रय दिया है, और उसके बाद जब चुनाव आता है उनके बेटे मुख्तार अंसारी के बेटे कहते हैं कि भैया से हमने कह के आया है कि सरकार बनते ही 7 महीने तक कोई अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, हिसाब किताब होगा, तब ट्रांसफर होगा। ये क्या है? अच्छा, आप ये बताओ ये क्या है? अभी आपने दिखा होगा सीतापुर के एक विधायक को, और योगी जी के बहुत खास आदमी ने जूतों से दौड़ा के पीटा था। वो सत्ताधारी विधायक था, वो आदमी लाचार होकर बेबस होकर चला गया घर, आज तक मीडिया के सामने नहीं आया। तब आपका लोकतंत्र कहां था? संवैधानिक पद कहां था? संवैधानिक गरिमा कहां थी? नैतिक जिम्मेदारी क्या थी? सवाल इसका होना चाहिए था। ब्रजेश सिंह को एमएलसी किसने बनाया? बनारस मंदिर का अध्यक्ष किसने बनाया? सवाल इसका होना। पल्लवी सिंह जी बताइए, किसने बनाया? पल्लवी जी बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, वही बात मैंने बोली ना कि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो समाजवादी पार्टी के तो कितने सारे, पूरी पार्टी के लोग ही ऐसे ही भरे पड़े हैं। एक तो परिवारवाद की राजनीति है, तो पूरे परिवार को, तो एक परिवार पूरा जो है, और आपको भी पता है मुख्तार अंसारी की यदि बात करें उनका पूरा परिवार, चाहे आजम खान जी की बात कर ले उनका पूरा परिवार, चाहे अतीक अहमद की बात कर ले उनका पूरा परिवार, सभी तो इधर उधर फैले हुए हैं। तो आप तो अपनी पार्टी पहले देख लीजिए, उसके बाद उंगली उठाइए। आप क्या उंगली उठा रहे हैं? अभी बहुत अच्छे से अनिल जी ने बताया, एक डिफरेंस बताया कि माफिया और बाहुबली में एक अंतर होता है, वो बहुत अच्छे से उन्होंने क्लैरिफाई किया। देखिए, हत्या, लूट, दंगे कराना आपकी पार्टी में कौन कराता था? आपके नेता ही कराते थे, आपके सांसद, आपके विधायक कराते थे। लोगों को खुलेआम, निहत्थे लोगों को सामने ले जाके, सड़कों पे ले जाके गोली मार देते थे, डराते थे। एक वर्ग के लोगों को जाके धमकाते थे, लोगों का मंदिरों में ताले डलवा देते थे। ऐसे केसेस भी आए आपके समय में। वहां से हिंदू पलायन कर जाते थे, हिंदुओं का रहना उन्होंने मुश्किल कर दिया था। ऐसी स्थिति आप लोगों ने बना रखी थी। तो बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी तो किसी भी तरीके से बोलने लायक नहीं। और ऐसी स्थिति आप बता दीजिए यदि कहीं आपने सुनी हो तो। बताइए। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद अब आप ध्यान से थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में आपने एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। रिपोर्टिंग बड़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। पहला सवाल। दूसरा, हाई कोर्ट ने किससे मांगा कि एनसीआरबी में कितने मुकदमे दर्ज है? अमित चौबे लाइसेंस दे दिया। अमित चौबे जी, स्थिति सुधरी है उत्तर प्रदेश की। सुनिए, जिस बहन बेटी की बात करी है, खुशी दुबे का कसूर क्या था? क्या ब्राह्मण होना?
उमाकांत यादव, रमाकांत आप खर्च में पूरी जाति की बात कर रहे हैं। आप बता दीजिए किस जाति का अपराधी पकड़ा नहीं गया है, किस जाति का अपराधी। ये सब बेबुनियाद बातें। समाजवादी पार्टी हमेशा यही बात करती है, ये जाति वो जाति। आप ब्राह्मण, आप पहले बोलेंगे कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जाता था, जब आपने देखा कि इसमें ब्राह्मण भी है, ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता था। उसके बाद आप आए कि दलितों को टारगेट किया जाता था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने बोला यादव को टारगेट किया जाता था। उसमें क्षत्रिय भी हैं, बहुत सारे क्षत्रिय भी हैं जो अपराधी जिनको पकड़ा गया। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये आपकी बात बिल्कुल बेबुनियाद है, आप मेरी बात झूठी है। आप लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं। आप एक धर्म के लोगों को, एक जाति के लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं, सिर्फ ये कह के कि आपकी जाति के लोगों को टारगेट किया जाता है। जिस आजम खां का आप सुन तो लो, जिस आजम खां का नाम ले रहे हो, क्या 9 बार का विधायक, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद वो मुर्गा चोरी करेंगे, वो साइकिल चोरी करेंगे? स्वभाव देता है ये बात को कि 10 बार का विधायक साइकिल चोरी करेगा, मुर्गा चोरी करेगा? कौन से मुकदमा कौन से मुकदमा है? चोरी हो जाए तो पुलिस को आप लगा देते हैं, पुलिस से आप दरवाजे खुलवाते हैं, जूते के फीते बंधवाते हैं। आईएएस कौन सा लोकतंत्र है? बता मुझे। सरकार थी, आज के समय में तो पुलिस अपना काम कर रही है। पहले क्या करती थी, नेताओं की आपके गेट खोलती थी, आपके नेताओं का भैंसा चोरी हो जाए तो उसको ढूंढती थी, आपके नेताओं के जूते के फीते बांधती थी, पैरों में बिठा के आप उनसे बात करते थे। और आप बात कर रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री भाषा कैसी होती है? अभी आपने कल परसों देखा ना, मौलाना कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु। अबे सूबे का मुख्यमंत्री बे, तुम, तलाक, गाली की बात करने वाला आदमी। ये भारत के लोकतंत्र, आप सुनिए, भारत के लोकतंत्र, भारत का संविधान को रोकने वाले सरकार हुकूमत में बैठे हैं। आज जिस बहन बेटी की बात कर रहे हैं, चलो डीजल नहीं है, सिलेंडर नहीं है। अमित चौबे जी, हिंदू मुस्लिम अगर आप अमित चौबे जी, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है अमित चौबे जी कि ब्राह्मण कभी समाजवादी पार्टी का हो जाएगा उत्तर प्रदेश में वो भी? अब आपको मैं एक जानकारी दे दूं, दिल पे हाथ रख के बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए। आप समाजवादी पार्टी में अमित चौबे, इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कभी समाजवादी पार्टी का कोर वोटर हो जाए। अरे सिंह साहब, मेरी बात सुन लो, एंकर महोदय। समाजवादी पार्टी की 12वें सुनाइए चौबे जी, सुनाइए। भगवान परशुराम की जयंती घोषणा हुई थी, माननीय अखिलेश यादव ने किया था, और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने पहले कैबिनेट में भगवान परशुराम जी की छुट्टी को कैंसिल कर दिया था। जनेश्वर मिश्रा जी का पार्क, माता प्रसाद पांडे जी को इतना बड़ा पद, न जाने कितने ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आप बताओ, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में विनोद उपाध्याय माफिया, तो उनको मार दिया जाता है, उससे बड़े बड़े माफिया गोरखपुर में जिंदा है। अच्छा, मेरा सवाल है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अच्छा, अपराधी किसी जात का हो सकता है, ब्राह्मण ही मारा गया, किसी जात को माफ करने का मतलब क्या है? अमित चौबे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण मारा गया? आप रिकॉर्ड तो देख लो, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, ब्राह्मण और ठाकुर तो बहुत नीचे हैं। ब्राह्मण और मुस्लिम के बाद सबसे हुआ है। अब मैं अनिल गर्जी से बात करूंगा इसका। अनिल जी, लखनऊ में दिन दहाड़े प्रभु को गोली मारते हैं धनंजय सिंह के लोग, मुलजिम होते हैं, पुलिस खोजती है, और धनंजय सिंह क्रिकेट मैच खेलते हैं। योगी जी कहते हैं माननीय सांसद है। रमाकांत सबसे ज्यादा एनकाउंटर तो ब्राह्मणों और ठाकुरों का ही हुआ है। योगी जी की जान बचाई थी, आज क्या बात करते हैं? अनिल कुमार गर्जी, अनिल जी। कीर्तिमान जी जी, देखो, मैंने जो बात पिछली बार कही थी, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। एसपी के 2 बड़े नेताओं के नाम ले, अभी आजम खान की बड़ी चर्चा की कि वो मुर्गी चुरा रहे हैं, क्या चुरा रहे हैं, ठीक बात है। इतनी बात आजम खान की भैंस चोरी होती थी तो उत्तर प्रदेश पुलिस, रामपुर की पुलिस जो है निकल। सुनो सर, ये आजम खान ही थे ना जिन्होंने सरेआम कहा था कि डीएम से चिंता मत करो, इस समय बहन जी के सैंडल उठवाऊंगा, कहा था ना? तो क्या अच्छी बात कही थी? नहीं ना। एसपी भी नहीं चाहेगी कि कोई भी बड़ा नेता उनकी ऐसी बात कहे, किसी आईएएस अफसर से कही भी नहीं कि मैं जूते साफ कराऊंगा। बेशक कराते हो, लेकिन कम से कम कहे तो नहीं। जूते के डोरी बदवाते थे आजम खान, जूते के डोरी बदवाते थे। चोरी की बात आई, एक बात तो वहां भी स्थापित हुई थी, जो उनकी यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में वो किताबें मिली कि नहीं मिली जो चोरी की गई थी, और उनकी यूनिवर्सिटी में पाई गई। अब वो मैं ही नहीं कह रहा हूँ आजम खान जी ने खुद चुराई या उनके दोस्तों ने चुराई, लेकिन वो चोरी हुई किताबें थी जो उनकी लाइब्रेरी में मिली उस यूनिवर्सिटी। ये तो तथ्य है ना, तो ये तो माना जाएगा ना कि चोरी हुई माल उनकी यूनिवर्सिटी से बरामद हुआ।
गर्ग साहब तो बताइए तो अमित चौबे जी। एक मिनट गर्ग साहब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन अब से प्रकाश आईएएस थे। अच्छा आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए अमित चौबे जी, एक मिनट सुन लीजिए, कम से कम पेशेंस से सुन लीजिए। अनिल गर्ग जी देखिए भाई, मैं ना तो राजनीतिक आदमी हूं, ना मुझे बीजेपी से मतलब, ना एसपी से। मैं आपको वो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं जो पब्लिक सेंटीमेंट से जुड़ी है। आप अगर पब्लिक सेंटीमेंट को समझेंगे और उसको पकड़ लेंगे, जैसे इन्होंने शुरू में कीर्तिमान जी ने कहा कि बीजेपी ने पकड़ लिया, और जैसे ही पब्लिक सेंटीमेंट को पकड़ेंगे पब्लिक आपकी तरफ होगी, अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो नहीं होगी। अभी आप संभल की बात कर रहे थे, या संभल की बात मैं शुरू कर रहा हूं। संभल में जो आपके सांसद हैं, जब वहां पे समाजवादी अपना संभल की जामा मस्जिद पे सर्वे हुआ, उसको रुकवाने के लिए किसने कोशिश की, किसने साजिश रची, दंगा क्यों हुआ? लेकिन मैंने एक बार भी कहा कि वो माफिया थे। नहीं, माफिया नहीं है, वो बाहुबली है, दबंग है, अपने एरिया में चलती है उनकी। विर्क साहब की युवा सांसद हैं, उनके दादा भी सांसद रहे, वो भी सांसद है, उनके लेगेसी को बढ़ाते हैं। लेकिन दबंग तो है ना, बाहुबली तो है ना, लेकिन माफिया नहीं है। तो माफिया और दबंगई में अंतर समझिए, आजम खान पहले तो अमित चौबे अंतर समझना होगा आपको। नहीं, माफिया और बाहुबली में क्या अंतर होता है ये समझना होगा। तो एक तो ये अब जवाब दीजिए, पब्लिक सेंटिमेंट्स का। अब जवाब दीजिए अमित चौबे। आपका कोई भी काम, आपको लोगों को लगता है अपीजमेंट की तरफ जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों को खुश कर रहे हैं, क्योंकि आप ये एक भी तो देख लीजिए। ठीक है अमित कोई चौबे, भी आप काम करने जाते तो आपको लगता है मुसलमानों की भावना हर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक सर अमित तो चौबे, आप अगर ऐसे सोचे तो मुसलमान ही खुश होंगे ना आपसे, हिंदू क्यों खुश होंगे आपसे? अमित चौबे बोलिए। गर्ग साहब, बिल्कुल आपने कहा माफियाओं का। इस सरकार में माफियाओं की एक अलग ही श्रेणी बना दी गई है। जो हमारे होंगे वो महापुरुष होंगे, जो अन्य जाति के होंगे वो दोषी होंगे। रमाकांत यादव साहब, उनके दुकान पे उनके दारू की लाइसेंस, तो यही था। अरे बात तो सुन लो, पर आप कंप्लीट तो करने दो। बोलिए। रमाकांत यादव आजमगढ़ के सांसद हैं, विधायक हैं। योगी जी पे हमला हुआ था, उन्होंने जान बचाई थी। रमाकांत यादव जी के दुकान पे नकली दारू मिल जाती है। उनका जो मुंशी है उसने गलत किया था, उसकी सजा रमाकांत यादव को मिल गई, वो जेल में चले गए। धनंजय सिंह कोविड कब शरफ में मुलजिम होते हैं, पूरी मीडिया तलाशती है, प्रमुख के हत्यारे में मीडिया तलाशती है, पुलिस में वो फरार घोषित होते हैं और लखनऊ में क्रिकेट मैच खेलते हैं। और धनंजय सिंह एक आलोक सिंह सिपाही जैसा आदमी, हजारों करोड़ की बिल्डिंग में रहता है। धनंजय सिंह खुलेआम लखनऊ में घूमते हैं, पुलिस नहीं पकड़ती है। उत्तर प्रदेश में नया जो उत्तर प्रदेश हुआ है, जो राम राज की दुहाई देते हैं, जो राम को लाने वाले लोग हैं, भगवान राम के चंदे को चोरी करने वाले लोग हैं। ये भगवान राम आस्था का विषय हो सकता है, भगवान राम चूरन नहीं का बेचने का। आप राम मंदिर नहीं गए आज तक? किसने गए? आप तय करोगे। अखिलेश यादव कहां गए? आपके नेता राम मंदिर कहां गए? कन्नौज में एक मंदिर में गए, आपने धुलवा दिया, मुख्यमंत्री आवास धुलवा दिया। आप तय करेंगे, हम कहां जाएंगे? भगवान आस्था के विषय जनता तय करेगी, जनता तय करती है। अटल बिहारी, जनता तो जवाब मांगेगी। अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थियों को बेचने का काम किया। अमित चौबे जी, जनता तो जवाब मांगेगी ना। राम मंदिर क्यों नहीं गए अभी तक? अखिलेश यादव राम मंदिर, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए राम मंदिर? भाई मैं अपनी मर्जी जाऊंगा। भाई पूजा आस्था का विषय, प्रसाद का विषय नहीं है। वो तो पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है ना। राम तो इस देश के आस्था है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आराध्य है, आस्था है, प्रसाद नहीं है कि हम उनको बांटे। पूजा हम घर के अंदर करेंगे, ढकोसला ढोंग बाहर करते हैं। आई बात समझ में? जिस नवरात्र के पहले दिन सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी, मुझे तो समझ में आ रही है बात। मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को नहीं समझ में आ रही है। बेटी से बलात्कार, 27 चुनाव से पहले मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं पीछे न रह जाए। समाजवादी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में आ गई बात, बीजेपी को समझ में आ रही है। पल्लवी सिंह जी बोलिए जरा जल्दी से। अभी बहुत देर से समाजवादी पार्टी के जो हमारे भाई हैं वो बार बार इस विषय को उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास को धोया गया था, बार बार बोल रहे थे। देखिए, माननीय योगी जी की यदि बात की जाए, वो एक सामान्य राजनेता, ठीक है, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और सन्यासी भी हैं। और सनातन धर्म की एक परंपरा है कि जब भी कोई सन्यासी या साधु किसी नए स्थान पर या किसी भवन में प्रवेश करता है तो उस गृह प्रवेश से पहले वास्तु शांति, शुद्धिकरण, हवन और गंगा जल छिड़काव, ये धार्मिक रस्में होती हैं।
जिनको एक सामान्य धार्मिक प्रक्रिया की तरह लेना चाहिए, इसका व्यक्ति की जाति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसको जोड़ किससे दिया गया? व्यक्ति की जाति से, क्योंकि वो शिफ्ट हो रहे थे मुख्यमंत्री आवास में, इसलिए सेम चीज वहां पे की गई। अब इसको आप कोई और धार्मिक रंग दे दें, दूसरा रंग दे दे, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आपने मंदिर के लिए भी बोला, देखिए मंदिर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जूता चप्पल भी पहन के गए थे, इस वजह से उसको स्वच्छ किया गया था। उसका किसी की जाति से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने देखा कि द्रौपदी मुर्मू जी ने जाके भगवान श्री राम की पूजा की है अयोध्या के मंदिर में, जिसका भी आप मजाक उड़ा रहे थे, आप उसका भी मजाक उड़ा रहे थे कि उनको अमित चौबे अभी नहीं। तो इसलिए आप कैसे भी तर्क देते रहे, लोगों को बरगलाने का प्रयास, अफवाहें फैलाने का प्रयास, जातियों को भड़काने का प्रयास। 2024 में जैसे आपने आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, इसका भी बहुत अच्छा प्रयास किया। कुछ सीटें आपकी भी इसकी वजह से ज्यादा आई थी, क्योंकि आपने बाकायदा किस तरीके गाँव में मुनादित करवाई थी। लेकिन अमित चौबे, मुझे नहीं लगता है कि कौन ढकोसला कर रहा है, कौन ढोंग कर रहा है, ये समाजवादी पार्टी तय नहीं करेगी, ये आप नहीं तय करेंगे। जैसे आपने कहा कि राम मंदिर कौन नहीं जाएगा, कौन जाएगा, ये कोई तय नहीं करेगा, तो ऐसे ही आप भी नहीं तय करेंगे कि कौन ढकोसला कर रहा है, कौन ढोंग कर रहा है। भगवान राम, ये समाजवादी पार्टी तय नहीं करेगी। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में जिसने राम मंदिर के लिए अपना जीवन दे दिया, ना विनय कटियार को बुलाया गया था, ना मुरली मनोहर जोशी बुलाया गया था, ना द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया गया था। बुलाया किसको जाता है? अमिताभ बच्चन साहब को बुलाया जाता है। बुलाया किसको जाता है? देश के फिल्मी दुनिया के लोगों को बुलाया जाता है। क्या दिक्कत? लेकिन देश की आदिवासी ये देश की विभूतियां हैं, महोदय को न्योता नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि आदिवासी है। ठीक, विनय कटियार को नहीं बुलाया जाता है। और अभी राष्ट्रपति का जो दौरा हुआ है राम मंदिर का, वो क्या होगा? अरे फिर मुझे प्राण प्रतिष्ठा की बात बताइए, आप क्यों नहीं न्योता दिया गया? राम मंदिर में गई राष्ट्रपति। अनिल जी, अभी श्री राम यंत्र की स्थापना भी 19 मार्च को, देखिए आपकी पूरी बीजेपी ने तो अखिलेश यादव जी को भी बुलाया था। सिर्फ जाति धर्म, अरे राम मंदिर ट्रस्ट में तो अखिलेश, 2026 का एक मिनट पल्लवी जी, देख लीजिए, पल्लवी जी रुकिएगा, नवरात्रि के पहले पल्लवी जी रुकिएगा। अखिलेश यादव को भी निमंत्रण था, अमित चौबे जी, अखिलेश यादव गए क्या? नहीं गए जी। अब आप नहीं गए। जो आदमी गंगा जल से ये वो उस पार्टी से आते हैं जो कार से निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलाती है, उस पार्टी से आते हैं। कैसे चले जाएंगे? उसी निपंदन मिश्रा को मंदिर का अध्यक्ष बनाया जाता है। अनिल गर्जी, हमारे पास समय कमी है सर, अब हम कार्यक्रम अनिल गर्जी जल्दी से। कीर्तिमान जी, मैंने अभी जो कहा ना, सेंटिमेंट समझने वाला मामला, जल्दी से। गड़बड़ वही है। बातें सबके पास है बहुत कुछ करने को। जब एक बार बात आती है, अभी इन्होंने कहा कि अखिलेश जी जब बाहर आए तो गंगा जल से धुलाया। अब इनसे मेरे को ये समझ में नहीं, इनकी जाति के कारण धुलाया या व्यक्ति के कारण? अगर जाति के कारण धुलाया तो क्या योगी जी के अभी सीएम हाउस में ओबीसी नहीं जा रहे, एससी नहीं जा रहे? क्या दिलवाते हैं जाने के? सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। जनता दरबार लगता है, पूरे प्रदेश की जनता जा रही है, अधिकारी भी जा रहे हैं, प्रदेश की जनता जा रही है। माननीय अखिलेश चलिए हमारे पास समय कमी है, हमारे पास समय की कमी है। मेहमानों का शुक्रिया मैं करूंगा, पल्लवी सिंह जी, अनिल जी और मनु अमित चौबे जी हमारे साथ आखिरी में जुड़े। तीनों मेहमानों को मैं बहुत शुक्रिया करूंगा। हमारे पास समय कमी है, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। लेकिन मच्छर और माफिया उत्तर प्रदेश से खत्म हो गए हैं, ये सख्त और बिना लाग लपेट के संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है।
समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है